लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलेगा। प्रभु आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। हो सकता है आपके जीवन में इस समय बंद दरवाजे हों, रुकावटें हों, बाधाएं हों। आप कुछ करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को खोल देगा, क्योंकि केवल परमेश्वर है जो उन बंद दरवाजों को खोल सकता है। उन्हें हम अपने ज्ञान बुद्धि समझ से, बल सामर्थ्य से नहीं खोल सकते। हो सकता है आपने सब कुछ ट्राई कर लिया हो, लेकिन उसके बावजूद वो दरवाजे बंद थे, उसके बावजूद आप उन दरवाजों को नहीं खोल पाए। तो आज मैं आपसे कहूंगा, आपके परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो हर एक बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। वो अपने धर्मी जन के लिए, आपके लिए अपने हाथों को बढ़ाएगा और उन बंद दरवाजों को वो आपके लिए खोल देगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोल रखा है, सेवा के लिए द्वार खोल रखा है। कौन द्वार खोल रखा है? परमेश्वर ने मेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है, ताकि मैं वहां सुसमाचार को आसानी से प्रचार कर सकूं। ऐसे ही प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलेगा। जब आप किसी काम को कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चय प्रभु उस काम को सफल भी करेगा और आपके लिए दरवाजे भी खोलेगा। आपके लिए प्रभु रास्ते बनाएगा। तब चाहे आपकी जान पहचान ना हो, चाहे आपको कोई न जानता हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और 3 अध्याय और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। वो आपके सब कामों को जानता है। आगे लिखा है कि देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। अब मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिस दरवाजे को कोई भी बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने द्वार खोल रखा है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है, कई बार उस दरवाजे को हम पहचान नहीं पाते। उस दरवाजे को हम देखते हैं लेकिन नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसको हम पहचान नहीं पाते हैं कि यह परमेश्वर ने खोला हुआ है। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे ही हैं, उनके सामने परमेश्वर ने दरवाजा खोला हुआ है, लेकिन वो उन्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो उसे बेकार समझ लेते हैं। और कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें वो खोलने की कोशिश पे लगे रहते, लेकिन वो हमेशा बंद ही रहते। आपको पहचानना है कौन सा दरवाजा परमेश्वर ने खोला हुआ है और कौन सा दरवाजा बंद है। जो बंद है उसको आपको अधिक खोलने की कोशिश नहीं करनी, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और जो दरवाजा आपको खुला नजर आता है, वहां से आप प्रवेश कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कर कर उस मार्ग पर आप चलिए। बाइबल कह रही है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं और मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। आपके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, आपके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। आप पहचाने उस दरवाजे, आप पहचाने। कई बार इंसान उस दरवाजे को नहीं पहचान पाता जो परमेश्वर ने उसके लिए खोला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई है, क्योंकि अपनी योजनाएं हैं, अपनी कल्पनाएं हैं, अपने प्लान्स हैं, उनको पूरा करना है, उनके अनुसार होना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना के साथ उस दरवाजे को ढूंढना है जो आपके लिए परमेश्वर ने खोल रखा है। परमेश्वर ने पहले से ही खोला हुआ है। सपोज आपके सामने 10 दरवाजे हैं, तो आप एक ऐसे दरवाजे को खोल रहे हैं जिस पे लॉक लगा हुआ है, उसकी चाबी आपके पास नहीं है, तो वो नहीं खुलेगा। लेकिन यदि आप ऐसे दरवाजे के पास खड़े होंगे जो खुला हुआ है, तो आसानी से आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजा खोला हुआ है। आपको पहचानना है उस दरवाजे और पहचान कर उसमें प्रवेश करना। आपके लिए दरवाजा खुला है। जैसे यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार हूं, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। अब जितने लोगों ने उस द्वार पर विश्वास कर लिया, उन्होंने उसमें प्रवेश कर लिया, उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन बाकी लोग वो ढूंढ रहे हैं, कौन सा दरवाजा हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, कौन सा दरवाजा हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा, कौन सा दरवाजा हमारा उद्धार करेगा, कौन सा दरवाजा हमारा पापों का क्षमा करेगा।
जबकि परमेश्वर ने दरवाजा खोल रखा है, लेकिन कोई उस दरवाजे को पहचान नहीं पाया। थोड़े हैं जिन्होंने उस दरवाजे को पहचाना, आप और मैं, इसलिए हमने उसमें प्रवेश कर लिया। बाकी लोग अंधे हो रखे हैं, वो उस दरवाजे को नहीं पहचान पा रहे, देख भी रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अरे नहीं ये कुछ नहीं। ऐसे ही आपके जीवन में भी हो सकता है। परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजा खोला है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी नजर तो दूसरे दरवाजे पर है। आप तो कुछ और चाह रहे हैं, आपकी योजना तो कुछ और है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने तेरे लिए दरवाजा खोला है, तुझे केवल उसमें प्रवेश कर। और जब तू उसमें प्रवेश करेगा, आशीषों को देखा, लिखा है, मैं जानता हूं कि तेरा बल थोड़ा सा है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं। परमेश्वर आपके विश्वास को जानते हैं, आपकी परिस्थिति को जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। उन्हें पता है आप एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं जिसे आप अपनी बल, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य से नहीं खोल सकते। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक और दरवाजा खोला हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन आपको उस पर चलना है संपूर्ण समर्पण के साथ, परमेश्वर पे समर्पण के साथ में, भरोसे के साथ में उस दरवाजे की ओर चलना है जो आपको खुला नजर आ रहा है, न कि उस दरवाजे की ओर जो बंद है, उसकी ओर आपको नहीं बढ़ना, उसकी ओर अपने ध्यान को नहीं लगाना, उसको फिर खोलने की कोशिश नहीं करनी है, प्रार्थना करनी और उस दरवाजे की ओर जाओ जो खुला हुआ है, जिसे परमेश्वर ने खोला हुआ। हालांकि वो दरवाजा आपको लग रहा हो यार इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप उस दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो उसके अंदर अपरंपार आशीषों के भंडार हैं, परमेश्वर की योजनाएं हैं। यदि आपने उस दरवाजे से प्रवेश कर लिया, प्रभु आपको आशीष दे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने दरवाजा खुला है, आप उस दरवाजे को पहचानें। अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ का सहारा न लें, बल्कि संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखें। वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो तुम्हें आशीषित देगा, वो तुम्हें सही रास्ते पर गाइड करेगा। हम कहते हैं यहोवा हमारा चरवाहा है, यहोवा हमारा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, लेकिन और हम उसकी भेड़ें हैं, लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने चरवाहा को नहीं पहचान पा रहे हैं। चरवाहा कहां जा रहा है उसके पीछे वो नहीं चल पा रहे, बल्कि उन्होंने अपने डायरेक्शन को मोड़ा हुआ है, वो दूसरी ओर जा रहे हैं। जो दरवाजा खुला है, जहां का दरवाजा चरवाहे ने खोल दिया है, आपको वहां जाना, उस भेड़शाला में आपको प्रवेश करना, न कि दूसरी जगह जहां का दरवाजा बंद है उसको खोलने की कोशिश नहीं करना। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, जो दरवाजा खुला है उसमें आप प्रवेश कीजिए। हालांकि आपको लगे कि नहीं ये तो, इसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, परिस्थितियां हो सकता है विपरीत भी हो, लेकिन जो दरवाजा खुला है आपको उसमें ही प्रवेश करना चाहिए। चाहे आपको इस समय लग रहा है, प्रेजेंट टाइम में आपको लग रहा है कि नहीं ये दरवाजा मेरे लिए सही नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वही दरवाजा आपके लिए सही। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर ने आपके लिए खोला, उसे आपने जबरदस्ती नहीं खोला, उसे परमेश्वर ने आपके लिए खोला। यदि आप किसी के घर में किसी के दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर जाएंगे, ताला तोड़कर अंदर जाएंगे, तो आपके साथ में क्या होगा? आपका नुकसान होगा, आप पर चोरी का आरोप लगेगा, चाहे आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी लगेगा, आप जेल चले जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा, यहां तक कि लोग आपको मार भी सकते हैं। लेकिन एक ऐसा दरवाजा जो खुला हुआ है उस पर आप प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुला हुआ है, अंदर लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं, वो आपको अंदर इनवाइट करे। क्यों? क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आपको ऐसे ही करना, जो दरवाजा खुला हुआ है आप उससे प्रवेश करो, जो दरवाजा बंद है उसे खोलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करो। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो वो अपने आप खोल दे, और उसे कोई बंद नहीं कर पाए, कोई भी बंद नहीं कर सकता उस दरवाजा। सो मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।